हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं आज के इस रिएक्शन में। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ तो आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है दैट इज एडिशन रिएक्शन, और एडिशन को ही हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये तीन तरीके से हो सकता है कि एलिमेंट और एलिमेंट मिल करके रिएक्शन करे, हो सकता है कंपाउंड और कंपाउंड मिल करके रिएक्शन करे, और ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों मिल करके रिएक्शन करे। ये दोनों तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, और जब ये मिलेंगे कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन करेंगे, तो ये एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंपली वी कैन से एडिशन रिएक्शन। उसके बाद इस एडिशन रिएक्शन का अपोजिट जो होता है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अपोजिट, जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं। यहां पे कंबाइन होता है इस जगह पे, जबकि यहां पे डिकम्पोज होता है, मतलब टूटता है, ब्रेक होता है ना। यहां बनता है और यहां पे टूटता है। तो कैसे टूटता है? तो उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तोड़ने के लिए तो एनर्जी देना पड़ेगा। तो तीन तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। जब आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। जब आप हीट एनर्जी देते हैं इसको तब जाके टूटता है, तो आप कहते हैं कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। और जब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराया उसको तोड़ने के लिए, तो आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हुआ। इसी तरीके से यहां पे जब आप बात करते हैं कि लाइट के हेल्प से, है ना, जब आप लाइट के हेल्प से डिकम्पोज करते हैं तो आप कहते हैं कि ये कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ? फोटो डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है। तो अलग अलग एनर्जी, जिस तरीके की एनर्जी यूज करोगे उसी तरीके से यहां टर्मिनोलॉजी डिकम्पोजिशन के साथ में यूज करना है आपको। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि आप मेटल नॉन मेटल में फिर से एक बार पढ़ेंगे, वहां पे डिस्प्लेस करके रिएक्शन बनता है। और वो कैसे? 8th क्लास में आपने एक मेटेलिक सीरीज पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और मेटेलिक सीरीज उसको कह सकते हैं आप। उसमें आपने एक रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं उसको। तो वहां पे देखेंगे कि कौन कितना रिएक्टिव है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है सिंपली। तो यहां पे वो अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हुए हैं, आपने हटाया है सिर्फ एक एलिमेंट को, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और अगर दोनों के दोनों एलिमेंट एक्सचेंज हो गए हैं तो एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं उसको, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही एक्सचेंज रिएक्शन कहा जाता है। वो जस्ट एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं वो। ठीक है। तो हम डिटेल में 1 बाय 1 सबको कवर करेंगे। पहले अभी मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दूं क्या क्या कवर करने वाले हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जहां पे एक्सोथर्मिक का मतलब है एनर्जी का निकलना, है ना, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी का ऐड करना सिस्टम में। यहां सिस्टम से एनर्जी निकल जाता है और यहां पे सिस्टम में एनर्जी ऐड होता है ना। दो बताया था ना, दो एनर्जी, दो सिस्टम को, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को हम बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहां पे, सो दैट जब आप ये क्लास 11th में एक टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन, जब आप वहां पे पढ़ने जाएं इस टॉपिक को, तो आपको बिल्कुल ही मतलब कंफर्टेबल फील हो, बिल्कुल ही टेंशन वाली फीलिंग ना आए। तो मैं इतना आपको प्रिपेयर करा दूंगा इस पे कि क्लास 11th की आप रिडॉक्स रिएक्शन बड़े इजी तरीके से कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे मेनली बैलेंसिंग सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी बड़े बड़े रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम एडिशन रिएक्शन से स्टार्टिंग लेते हैं। सो नंबर 1, फर्स्ट हेडिंग इज एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस
ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम यहां पे देखने वाले हैं कि कैसा होता है एडिशन रिएक्शन। तो सिंपली अगर हम बोले कि सिंपल H2 अगर ऐड हो जाए किससे, Cl2 से, तो क्या बना लेगा, HCl। तो ये एक एडिशन रिएक्शन है, दोनों ऐड हो रहे हैं, है ना, तो ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। तो यानी कि हम यहां पे सिंपली डेफिनेशन देते हैं एडिशन रिएक्शन का, है ना, कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, है ना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, एडिशन रिएक्शन। एनर्जी कुछ भी यूज कर सकते हो। अब यहां पे सबसे मजे वाली बात यह है कि एडिशन रिएक्शन का डेफिनेशन तो हमने बता दिया कि टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन केमिकली एंड गिव अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, तो उसी को आप कहते हो क्या, एडिशन रिएक्शन। यहां पे जब टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड करते हैं तब जो न्यू प्रोडक्ट मिलता है उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन आपने देख लिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक ही एग्जाम्पल नहीं है। आप N2+H2 यानी कि NH3 लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ मजेदार एग्जाम्पल आपको सबसे पहले एक डेफिनेशन देता हूँ। एग्जाम्पल तो बहुत सारे अभी लिख के बताऊंगा आपको मैं। एक इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन तो एक तरह से एडिशन रिएक्शन ही सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है, बट एक स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी है। एडिशन रिएक्शन का एक स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी है जहां पे जो रिएक्टेंट होगा सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स। ओनली एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम कह देते हैं, डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज अ टाइप ऑफ, it is a type of addition reaction, it is a type of addition reaction in which a new substance is formed by the union of its component, union of its component elements। यहां इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा एलिमेंट, यानी कि रिएक्टेंट साइड में आप जब एलिमेंट लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, सिंथेसिस रिएक्शन। यानी कि जो अभी आपने ऊपर में जो रिएक्शन लिया है, ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन एक सिंथेसिस रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटल स्टेट में आया है ये, है ना। उसी तरीके से यहां पे अगर हम बात करें कि N2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NH3, तो क्या ये सिंथेसिस रिएक्शन है? बोलेंगे हाँ, बिल्कुल सिंथेसिस रिएक्शन है। क्यों सिंथेसिस रिएक्शन है? क्योंकि यहां पे भी नाइट्रोजन सिर्फ है, यहां पे भी हाइड्रोजन है सिर्फ, यानी कि सिर्फ एलिमेंटल स्टेट में है। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है ना। तो कंपोनेंट एलिमेंट्स है ये, ठीक है। यहां पे भी देखो सिर्फ हाइड्रोजन है, यहां पे सिर्फ क्लोरीन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन तो बेटा ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे मान लो कि यहां पे NH3 ले लिया और इसको HCl से रिएक्शन करवा दिया, तो क्या बना लेगा? NH4Cl बना लेगा। तो क्या ये सिंथेसिस रिएक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तो कंपाउंड आ गया, यहां तो कंपाउंड आ गया, हमें क्या चाहिए था? एलिमेंट चाहिए था। तो ये एक सिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो कभी भी एलिमेंट और एलिमेंट रहेगा तभी आप सिंथेसिस रिएक्शन कह पाओगे, अदरवाइज आप सिंथेसिस रिएक्शन नहीं कह सकते। यहां पे एक बेहतरीन स्टेटमेंट लिखा जाता है इनको लेकर के कि कैसे आखिर सिंथेसिस रिएक्शन के बीच में एक रिएक्शन, सिंथेसिस और एडिशन रिएक्शन को लेकर के एक नोट लिख देता हूं, है ना। तो आप एक नोट यहां पे जरूर इसको संभाल के रखिएगा। क्या है कि ऑल सिंथेसिस रिएक्शन आर एडिशन रिएक्शन। सही बात है, ऑल सिंथेसिस रिएक्शन
all synthesis reaction are addition reaction. Addition reaction, but all addition reactions are not synthesis. Are not synthesis reaction. आई थिंक आपको ये पार्ट जरूर क्लियर हो गया हो कि सारे के सारे सिंथेसिस रिएक्शन एडिशन रिएक्शन का तो टाइप है ही, हमने तो यहीं पे लिख दिया था, दिस इज द टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन. तो ऑल सिंथेसिस रिएक्शन विल बी एडिशन रिएक्शन, बट ऑल एडिशन रिएक्शन विल नॉट बी सिंथेसिस रिएक्शन. सो ये चीज़ आपको जरूर दिमाग में रखना है बेटा. अब हम आइए बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की सिंथेसिस रिएक्शन के. आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये वाला हो गया, ये वाला 2 एग्जाम्पल हो गए, और चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि Mg+O2 कर लीजिए तो क्या बना लेगा, MgO बना लेगा. तो यहाँ पे भी सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही आया, तो एलिमेंटल स्टेट में आया. NaCl जो बनाते हैं आप Na+ और यहाँ पे Cl2 गैस ले लेते हैं तो NaCl बन जाता है. तो ये भी एक क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन ही है. तो बड़े इजी तरीके से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलिए, एक तो एडिशन आपने एलिमेंटल प्लस एलिमेंटल वाला कर लिया. 3 हमने यहाँ पे टाइप बताए थे आपको, है ना, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, एलिमेंट प्लस कंपाउंड. तो आपका पहला टाइप कवर हो गया, दैट इज एलिमेंट प्लस एलिमेंट. और इसी कैटेगरी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन. अब हम आइए कंपाउंड प्लस कंपाउंड की बात करते हैं, यानी कि एडिशन रिएक्शन तो ये भी होता है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड वाला भी. तो यहां पे हम करते हैं एडिशन रिएक्शन कंपाउंड प्लस कंपाउंड वाला रिएक्शन करते हैं. ठीक है, तो यहां पे सिंपली मैं रिएक्शन लिख देना चाहूंगा कि कंपाउंड प्लस कंपाउंड में क्या होगा. जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन लिया था NH3 प्लस HCl, अगर आप ले लेते तो क्या बना लेगा बताइए, NH4Cl बना लेगा. तो ये आपने क्या देखा कि जब कंपाउंड और कंपाउंड मिल रहे हैं तो एक प्रोडक्ट बना रहा है, न्यू प्रोडक्ट, तब जाकर के हम इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्लस कंपाउंड वाला रिएक्शन. सिमिलरली यू कैन राइट फॉर CaO और साथ में CO2 से रिएक्शन करवा दीजिए तो ये बना लेता है आपको CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है. ओके, तो इन दोनों के कंबाइन होने से यहाँ पे क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है. इसी तरीके से आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे इथीन ले लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में यहाँ पे ब्रोमीन कर दे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, दैट इज ब्रोमिनेशन. तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि ये आ जाएगा आपको CH2 और एक ब्रोमीन यहाँ पे, ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाता है यहाँ पे, है ना. और ये वाला अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस प्रोडक्ट आप दिमाग में रखिए कि ये प्रोडक्ट दोनों ब्रोमीन टूट करके यहाँ पे लग जाता है, एक इसमें लग जाता है और एक इसमें लग जाता है, खत्म बात. इतना ही याद रखना है. ठीक है, तो ये पार्ट हो गया. तो ये हो गया कंपाउंड प्लस कंपाउंड. अब मैं आपको ले चलता हूँ, एक और पार्ट था कंपाउंड प्लस एलिमेंट में. तो कंपाउंड प्लस एलिमेंट का कैसे उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं इसके भी. तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लेंगे हम एडिशन रिएक्शन में, दैट इज कंपाउंड प्लस एलिमेंट वाला एडिशन रिएक्शन ले लेते हैं. तो यहाँ पे सिंपली आप ले सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, तो ये बना लेता है 2 टाइम्स ऑफ CO2. ठीक है, सिमिलरली यू कैन राइट फॉर 2 टाइम्स ऑफ SO2 और साथ में O2 ले लेंगे तो ये बना लेगा 2 टाइम्स ऑफ SO3. तो ये कुछ आपको दिमाग में रखना है. अब देखिए एडिशन रिएक्शन सबसे मजेदार पार्ट क्या है ना, कि सबसे लास्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एडिशन रिएक्शन वही कहलाएगा जो एडिशन रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आना चाहिए भैया. मोर देन 1 प्रोडक्ट आएगा तो वो एडिशन रिएक्शन में कैटेगरी में हम नहीं लिखेंगे. तो यहाँ पे सिंपली हम बोलते हैं कि नोट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं 10-15 स्टार दे दूं इसमें अगर मेरा बस चले तो. ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन रिएक्शन, और वहां पे इसी तरीके से आपको यहाँ पे वो ट्रिकी क्वेश्चन बना देते हैं. तो ओनली सिंगल सब्सटेंस
only single substance is formed as a product in the addition reaction. In the addition reaction. ठीक है, तो ये बस नॉर्मल सी चीज थी कि प्रोडक्ट हमेशा एक ही मिलेगा, ओनली सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट इन द एडिशन रिएक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एडिशन रिएक्शन. नाउ अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं. तो चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंपली यहां पे तोड़ना होता है बेटा. डिकम्पोज का मतलब ही होता है ब्रेक करना, तोड़ना. तो यहां पे आपको डिकम्पोज करना है, तो आपकी मर्जी कौन सी एनर्जी लेकर के कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है. तो बस यहां पे ब्रेक करना होता है विद द हेल्प ऑफ जो भी एनर्जी लोगे वो वैसा डिकम्पोजिशन कहलाएगा. जैसे मान लीजिए कि आपने CaCO3 को लिया और इसको क्या किया, आपने हीट कर दिया. तो हीट करने का साइन हमने बताया था आपको, ऐसे ट्रायंगल बना देना जस्ट. तो ये हो जाता है CaO और साथ में आपको CO2 बन जाएगा. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो हीट दिया गया ना, तो यहां पे क्या बोलते हैं कि CaCO3 हीट दिए, तो ये हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन. ये टाइप आप लिख सकते हो. यहां पे क्या हो जाएगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा. ठीक है, और इसी तरीके से आप और एग्जांपल लिख सकते हैं इसके. सेकेंड, ये रिएक्शन आप याद करिए, मैंने पहले भी रिएक्शन ये वाला लिख रखा है. अब रिएक्शन रिपीट हो रहा है बेटा. टोटल 15 से 20 रिएक्शन होंगे जो कि वही रिपीट करते रहते हैं बार बार. और अगर 10 से 15 रिएक्शन आप अगर दिमाग में रख लेते हो, तो ये आप मेरा बात मानिए कि आप कहीं पे भी एग्जाम्पल लिखने में ना कंफर्टेबल रहेंगे. तो अराउंड आपको 10 to 15 कम से कम रिएक्शन एक पर्टिकुलर जो शुरू में हमने लिखा था अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो आपको याद होने चाहिए. तो ये दोनों के दोनों आपने थर्मल डिकम्पोजिशन में ही देख लिया, राइट. और डिकम्पोजिशन कैसा होता है भैया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है. ये तो आ गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज व्हाट, थर्मल डिकम्पोजिशन की. सो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा कि 2H2O लिख दीजिए और यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दीजिए. तो ये यहां पे ब्रेक हो जाएगा, 2 times of H2 plus O2 में ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, अब यहां इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा है, तो ये इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, है ना. थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, सॉरी थर्मल कह रहा हूँ, ये हीट हो जाएगा ना. ये इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन. तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2NaCl और इसको मोल्टन स्टेट में लेना है आपको, है ना, मोल्टन स्टेट में लेना है. और यहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करा देना है. एक कंटेनर, इलेक्ट्रोलिसिस कंटेनर होता है ना बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे खास करके. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं आप. तो ये बन जाएगा आपको 2 times of Na, सोडियम अलग मिल जाएगा और Cl2 गैस अलग मिल जाता है. सिमिलरली आप बोल सकते हैं थर्ड के लिए, दैट इज 2 times of Al2O3 और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे आप प्रोवाइड कराइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी E. तो यहाँ पे आपको 4 times of एल्यूमिनियम मिल जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा, ऐसा करके. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमने कौन सा एनर्जी यूज करा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करा, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया. इसीलिए आप इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, राइट. इसी तरीके से आइए हम बात करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल हो गया. अब फोटो डिकम्पोजिशन देख सकते हैं, है ना. ये वाला एक्चुअल में इसका एक कंटेनर होता है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस का, आपको पता है, जहाँ पे इस तरीके से एक एनोड एक कैथोड रख देते हो, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो बैटरी से, है ना. एक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो लिक्विड यहाँ पे भरते हो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. और तब जा करके ये सोडियम और अलग मतलब कैथोड और एनोड में प्रोडक्ट आपको मिल जाता है. तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहलाता है. तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं जैसे फोटो डिकम्पोजिशन की. तो फोटो डिकम्पोजिशन दूसरा डिकम्पोजिशन, यहाँ तीसरा डिकम्पोजिशन का तरीका है. सो थर्ड वन इज दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन.
डिकम्पोजिशन। ठीक है, सिंपली यहां पे लिख सकते हैं आप 2 टाइम्स ऑफ AgBr। जब आप इसको लाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, जब सनलाइट के प्रेजेंस में आप रखेंगे तो ये अपने आप ब्रेक हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस Br2 में, Br2 गैस रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से आप चाहें तो 2 टाइम्स ऑफ AgCl ले लीजिए, सिमिलर रिएक्शन होगा। लाइट के प्रेजेंस में कर दीजिए तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ Ag तो मिलेगा ही, साथ में आपको Cl2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या समझना है कि अब उल्टा ले लेते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एनालिसिस रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से वहां पे सिंथेसिस रिएक्शन था, सिंथेसिस रिएक्शन क्या कहता था कि एलिमेंटल स्टेट में आपको कंबाइन करवाना है, तो यहाँ पे कहता है कि वैसा जो जब हमें टूट करके डिकम्पोज होकर के एलिमेंट मिलता है तो उसे हम एनालिसिस रिएक्शन कहते हैं। तो एनालिसिस रिएक्शन, सो एनालिसिस रिएक्शन आप सिंपली क्या कहेंगे, यहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच, है ना, कंपाउंड्स डिकम्पोजेस इनटू एलिमेंट्स। तो यहां पे सिंपली मैं लिख देता हूं कंपाउंड डिकम्पोजेस into what, its elements। तो बताइए ऊपर वाले 2 रिएक्शन क्या ये एनालिसिस रिएक्शन के कैटेगरी में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले कह दिया कि हमें एलिमेंटल स्टेट में मिलना चाहिए, तो दोनों के दोनों एलिमेंट हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट हैं, है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तो डिकम्पोजिशन मतलब हम प्रोडक्ट के साइड में एलिमेंटल स्टेट में देखते हैं, और सिंथेसिस वाला जो देखते थे वो कहां देखते थे, रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि एडिशन करना था तो वहां पे देखना होता था। तो यहां पे रिएक्शन और भी लिख सकते हैं आप, मान लीजिए कि 2 टाइम्स ऑफ HgO है, तो ये अगर ब्रेक हो जाएगा, हीट कर दोगे आप इसे तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ Hg और साथ में O2 गैस रिलीज हो जाएगा साथ। अब यहां पे और भी कह सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ HI कर दीजिए। जब HI कर देंगे तो इसको आप हीट करेंगे तो हीट करने से H2 गैस मिल जाएगा और साथ में I2 गैस मिल जाएगा। तो ये सिंपल है ना। तो एनालिसिस रिएक्शन भी इस तरीके से आपको समझ में आ गया। तो यहां पे सिंपली यही दिमाग में रखना है कि एनालिसिस रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी एनालिसिस रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन, ये दोनों क्या है, मतलब जस्ट अपोजिट। और जिस तरीके से एडिशन था, डिकम्पोजिशन, दोनों अपोजिट टर्म है, उसी तरीके से यहां पे भी है। ठीक है, तो आपको वहां पे जिस तरीके से आपने लिखा था क्या कि ऑल सिंथेसिस रिएक्शन आर एडिशन रिएक्शन बट ऑल एडिशन रिएक्शन आर नॉट सिंथेसिस, एनालिसिस के लिए भी वही चीज आप लिख सकते हैं कि मैं बोल देता हूं, जस्ट आप सुन लीजिए, ऑल एनालिसिस रिएक्शन आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये सारे तो डिकम्पोज हो ही रहे हैं, टूट रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो होगा। बट सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो एनालिसिस रिएक्शन नहीं हो सकते, है ना। जैसे मान लीजिए प्रीवियस डिकम्पोजिशन और भी दिखाया हमने, बहुत सारे डिकम्पोजिशन मैंने आपको दिखाए, जैसे यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन दिखाया, देखिए ये जो डिकम्पोजिशन है यहाँ पे तो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है, यहाँ पे कंपाउंड मिल रहा है, तो क्या ये हो सकता है कभी एनालिसिस रिएक्शन? ना, हमें एलिमेंटल फॉर्म में चाहिए तभी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने 2 टाइप्स के रिएक्शन अभी तक कवर करे हैं। तो चलिए हमने 2 कवर करे हैं, आगे और सारे कवर करेंगे, और भी बहुत सारे रिएक्शन हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, बहुत कुछ है आगे, तो उसको कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतने, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।